नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके मन में सवाल पैदा करेगी और आपको उस अनंत शक्ति से जोड़ेगी जो हजारों सालों से बनी हुई है। यह कहानी है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, भारत का पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक मंदिर है या रहस्यों का पिटारा? यह कहानी पौराणिक कथाओं और इतिहास के पन्नों तथा विज्ञान के आश्चर्यों से बुना गया है। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, यह एक रहस्य है जो पौराणिक कथाओं, इतिहास के पन्नों और विज्ञान के आश्चर्यों से बुना है। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ, फिर भी हर बार और भी ज़्यादा भव्यता के साथ उठ खड़ा हुआ? क्या इनमें कोई दैवीय शक्ति है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा साइंटिफिक रीजन? और क्या यह सच है कि यहाँ की मिट्टी और समुद्र की लहरें आज भी प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाती हैं? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं सोमनाथ के उन रहस्यों को जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। और हाँ, वीडियो के अंत तक रुकिए, क्योंकि हम एक ऐसा रहस्य खोलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब आकाश का राजा चंद्रमा अपनी चमक से सारी सृष्टि को रोशन करता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह चमक एक बार हमेशा के लिए खोने वाली थी? शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं, जो 27 नक्षत्रों की प्रतीक थीं। उनका विवाह चंद्रमा यानी सोम से हुआ, लेकिन चंद्रमा का दिल तो केवल एक पत्नी रोहिणी पर आया। बाकी 26 पत्नियां उनके इस पक्षपात से दुखी थीं। आखिरकार उन सभी ने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। क्रोध में आग बबूला हुए दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे डाला, तुम्हारी चमक हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, तुम अंधेरे में डूब जाओगे। चंद्रमा की चमक कम होने लगी, सृष्टि में अंधेरा छाने लगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और समुद्र की लहरें उदास हो गईं। चंद्रमा ने घबराकर भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने गुजरात के प्रभास क्षेत्र में समुद्र के किनारे कठोर तपस्या की। दिन रात बिना रुके चंद्रमा ने शिव का ध्यान किया। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके मस्तक पर चंद्रमा की तरह चमकता एक तेज। शिव ने कहा, चंद्रमा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया, मैं तुम्हें श्राप से मुक्ति देता हूँ, परंतु तुम्हारी चमक 15 दिन में घटती बढ़ती रहेगी, जिससे संसार को तुम संतुलन दोगे। उसी पवित्र स्थान पर जहाँ चंद्रमा ने तप किया, भगवान शिव स्वयं एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उस शिवलिंग का नाम पड़ा सोमनाथ, यानी चंद्रमा का स्वामी। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक सच छिपा है? इस रहस्य को हम बाद में खोलेंगे। पहले चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो सोमनाथ को भारत का गौरव बनाते हैं। दोस्तों, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। यह वह स्थान है जो कई बार नष्ट हुआ, लेकिन हर बार और भी शक्तिशाली होकर उभरा। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या था इस मंदिर में जो इसे बार बार जीवित करता रहा? ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण और प्रभास खंड में सोमनाथ को प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार यह मंदिर कम से कम 2000 साल पुराना है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने लेखों में लिखा कि सोमनाथ मंदिर इतना भव्य था कि इसे देखने के लिए लोग 7 समुंदर पार से आते थे। मंदिर का गर्भगृह सोने और रत्नों से सजा था और इसके चारों ओर समुद्र की लहरें गीत गाती थी। लेकिन इस वैभव ने दुश्मनों को निशाना भी बनाया। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। उसी ने मंदिर को लूटा, शिवलिंग को तोड़ा और अपार धन अपने साथ ले गया। लेकिन क्या है, आप जानते हैं, भक्तों ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस मंदिर को फिर से बनवाया। 12वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार और चालुक्य राजवंशों ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन इतिहास ने फिर करवट ली और मंदिर को कई बार नष्ट किया गया। फिर भी हर बार यह मंदिर नई शक्ति के साथ खड़ा हुआ। दोस्तों, 20वीं शताब्दी में जब भारत आज़ाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। 1951 में वर्तमान मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो आज भी भारत की शान है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल भक्तों का विश्वास था या इस मंदिर की मिट्टी में कोई ऐसी शक्ति थी जो इसे बार बार जीवित करती थी? इस रहस्य का जवाब हमें विज्ञान में मिलता है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी जिज्ञासा को और बढ़ाएगा।
सोमनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक चमत्कार भी है। लेकिन क्या यह मंदिर वाकई में कई वैज्ञानिक रहस्य छिपाए हुए है? सोमनाथ का नाम सोम यानी चंद्रमा से जुड़ा है। विज्ञान हमें बताता है कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समुद्र की लहरों को नियंत्रित करती है। सोमनाथ मंदिर समुद्र तट पर बना है, जहां ज्वार भाटों की आवाज़ मंदिर के चारों ओर एक रहस्यमय संगीत पैदा करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन भारतीयों ने इस स्थान को इसलिए चुना होगा क्योंकि यहाँ चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा महसूस होता है। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान में माहिर थे। सोमनाथ मंदिर का निर्माण इस तरह किया गया है कि इसका मुख्य द्वार समुद्र की ओर खुलता है। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे ज्योतिर्लिंग पर पड़ती है। यह संरेखण कोई संयोग नहीं बल्कि प्राचीन वास्तुशास्त्र की गहरी समझ का परिणाम है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारतीयों ने सूर्य और चंद्रमा की गति को मंदिर के डिजाइन में शामिल किया होगा? पुरातात्विक खुदाई में सोमनाथ के आसपास ऐसी चट्टानें और मिट्टी मिली है जो प्राचीन सामुद्री गतिविधियों की कहानी कहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले यह क्षेत्र एक द्वीप हो सकता था। क्या यह संभव है कि प्राचीन लोगों ने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना इसे और भी पवित्र बनाती थी? सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों में भक्त आते हैं जो भगवान शिव की भक्ति में डूब जाते हैं। लेकिन क्या इस मंदिर की शक्ति का राज केवल आस्था में है या कुछ और भी है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की आरती और जलाभिषेक का दृश्य इतना मनमोहक है कि भक्तों की आंखें नम हो जाती हैं। सावन माह में और महाशिवरात्रि में यहाँ का माहौल देखते ही बनता है। सोमनाथ प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक का केंद्र रहा है। यहाँ नृत्य, संगीत और साहित्य की सभाएं होती थी। मंदिर के पास भालका तीर्थ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देह त्यागा था, और प्रभास तीर्थ जैसे अन्य पवित्र स्थल भी हैं। क्या यह संभव है कि सोमनाथ भारत की संस्कृति एकता का प्रतीक रहा होगा? आज का सोमनाथ मंदिर न केवल आध्यात्मिक बल्कि राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। मंदिर के पास एक शिलालेख है जिसमें लिखा है कि सोमनाथ से अंटार्कटिका तक कोई स्थल नहीं है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो समुद्र तट पर स्थित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्थान प्राचीन खगोलीय और भूवैज्ञानिक गणनाओं का परिणाम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या प्राचीन भारतीयों को ऐसी जानकारी थी जो आज भी हमें आश्चर्यचकित करती है? दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी एक ऐसी ज्योति की कहानी है जो कभी नहीं बुझती। यह विश्वास की कहानी है जो बार बार नष्ट होने के बाद भी जीवित रहती है। यह इतिहास की कहानी है जो हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ती है। और यह विज्ञान की कहानी है जो प्राचीन भारतीयों की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। तो अगली बार आप जब भी सोमनाथ जाएं तो उन लहरों को सुनें जो हजारों सालों पुरानी कहानियाँ बताती हैं। उस ज्योति को नमन करें जो अनंत है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि सोमनाथ के बारे में आपका सबसे पसंदीदा तथ्य कौन सा है।